जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 3 स्प्रे में पूरा धान की फसल हार्वेस्टिंग के लिए आपका रेडी हो जाएगा। तो आप लोगों को भी पता है कि धान की फसल में कितने अलग अलग प्रकार की रोगों का अटैक होता है, कीटों का प्रकोप होता है, लेकिन सिर्फ ये 3 स्प्रे ही आपका पूरा धान की फसल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो आखिर ये 3 स्प्रे कौन सा है, कौन सी दवा को इस्तेमाल करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्या फायदा मिलेगा, कौन सी रोग के ऊपर कंट्रोल करेगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो धान हमारे देश का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फसल है, वो आप लोगों को भी पता है। लेकिन पहले हम लोग धान की फसल की खेती जब करते थे तो इतना ज्यादा रोगों का, कीटों का अटैक नहीं होता था, लेकिन आजकल इसका प्रकोप बहुत ही ज्यादा हो रहा है, जिससे किसान भाई स्प्रे तो कर नहीं रहा है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनका प्रोडक्शन में कमी देखने को मिल रहा है। और तब किसान भाई को पता चल रहा है कि हमारे इस साल प्रोडक्शन क्यों कम निकल रहा है धान का। लेकिन आज की वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं और ये सिर्फ 3 स्प्रे कर लेते हैं तो आप लोगों का धान की फसल का पैदावार पहले जितना आता था उससे ज्यादा निकलेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो धान की फसल का, जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि लाइफ साइकिल पूरा 140-45 दिन का होता है, लेकिन रोपाई करने के बाद जो धान का लाइफ साइकिल होता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग नर्सरी डालते हैं तो नर्सरी रेडी होने में भी 30 दिन लगता है, तो वहाँ पर 150 से 30 दिन अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो 120 दिन का लाइफ साइकिल हो जाता है। और इसी 120 दिन का धान का लाइफ साइकिल के अंदर इस 3 स्प्रे का इस्तेमाल करने के लिए हम बताएंगे। तो दोस्तों, धान की फसल का नर्सरी से उठा करके जब हम लोग रोपाई कर देते हैं और 18 से 25 दिन के बीच में हो जाता है तो उस समय हम लोगों को पहला स्प्रे लेने का जरूरत पड़ता है, क्योंकि धान की फसल का उस समय एक वेजिटेटिव स्टेज होता है और इस वेजिटेटिव स्टेज में हमारे धान की फसल के अंदर सबसे ज्यादा तना छेदक और जो लिप फोल्डर होता है उसका अटैक होने का डर रहता है, और साथ ही साथ दोस्तों एक जो लिप ब्लास्ट बीमारी होता है उसका अटैक होने का डर रहता है। तो इसी के लिए हम लोगों को अभी हम स्प्रे करने के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस स्टेम बोरर या फिर लिप फोल्डर से बचने के लिए आप लोगों को क्लोरेंट्रानिलिप्रोल और लेम्डासाइलोथ्रीन का एक दवा आती है जो कि मार्केट में आप लोगों का एम्प्लीगो नाम पे सबसे प्रसिद्ध होता है। वो आप लोग एम्प्लीगो के अलावा किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये नहीं बता रहे हैं कि आप लोग एम्प्लीगो को इस्तेमाल कीजिए, आप लोग किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करना है। तो उसको आप लोगों को सिर्फ 100 ml 150 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं, तो आप लोगों का धान की फसल को ये स्टेम बोरर और लिप फोल्डर से लगभग 20 से 25 दिन तक ये बचा कर रख देता है। लेकिन ये प्रिवेंटिव में करना है, ये आप लोगों को लगने के बाद नहीं करना है। और अभी जो है वनस्पति की अवस्था में प्रिवेंटिव ही हम बता रहे हैं। तो ये हो गया लिप फोल्डर और स्टेम बोरर के लिए। दूसरी बात, जो धान की फसल में लिप ब्लास्ट जो फंगल जनित बीमारियों के कारण होता है उसके लिए हम लोगों को एक प्रिवेंटिव में स्प्रे करना होता है दवा को, और उसके लिए जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है वो होता है ट्राइसाइक्लोजल और मेनकोजेब का एक मिश्रण का दवा आती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इंडोफिल का मार्जार नाम का एक दवा आती है, पॉपुलर नाम। तो दोस्तों, ये मार्जार को इस्तेमाल करना है ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे मार्केट में ब्रांड मिल जाएगा, किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसको इस्तेमाल करने का क्या फायदा मिलता है? एक तो ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों तरीके से काम करता है, जिससे धान की फसल में फंगस से ये प्रोटेक्ट करके रखता है। सिर्फ 20 से 25 दिन नहीं, ये 30 दिन तक ये कंट्रोल करके रखता है। तो इसको आप लोगों को 30 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बना करके आप लोगों को स्प्रे कर देना है, या फिर 300 से 400 ग्राम 150 लीटर पानी में घोल बना करके आप लोगों को 1 एकड़ के लिए स्प्रे कर देना है। बस फंगस से आप लोगों को बचा देगा। इसके साथ साथ अगर आप लोगों का मान के चलिए जड़ों का विकास नहीं होता है, पौधे का ग्रोथ नहीं होता है, पौधा ज्यादा कल्ले नहीं निकलता है, तो इस समय आप लोग ह्यूमिक एसिड का भी इसके साथ स्प्रे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमिक एसिड आप लोगों को 98% वाला बाजार में बहुत सारे मिल जाता है, उसमें से किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा। सिर्फ 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में, यानी कि इसको आप लोगों को जो 2 दवा हमने बताया है उसके साथ ही कॉम्बिनेशन बना करके स्प्रे कर देना है। लेकिन ये जरूरत के हिसाब से, अगर पौधे का जड़ों का विकास अच्छा है, पौधे का ग्रोथ अच्छा है, तो जरूरत नहीं है स्प्रे करने का। तो अगर आप लोग 18 से 25 दिन के बीच में इस स्प्रे को ले लेते हैं तो आप लोगों का धान की फसल का 45 से 50 दिन तक आप लोगों का पूरे फंगस और कीट से आप लोगों का प्रोटेक्ट करके रख देगा। लेकिन जब धान की फसल 50 से 55 दिन का हो जाएगा तो उस समय आप लोगों को दूसरा स्प्रे लेना है। दूसरा स्प्रे इस समय इसीलिए लेना है क्योंकि आप लोगों को भी पता है दोस्तों, इस समय धान का गोबोट अवस्था होता है, यानी कि बालियां निकलने का अवस्था होता है, और इस समय आप लोगों को धान की फसल में स्प्रे करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इस समय दोस्तों वही जो तना छेदक जो लिप फोल्डर हमने बताया वही आप लोगों का कीट अभी भी परेशान करेगा अगर आप लोग इस समय एक स्प्रे नहीं करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को इस समय टेट्रानिलिप्रोल जो बायर का भायागो नाम पे दवा आती है उसको आप लोगों को 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर देना है, या फिर बहुत सारे बाजार में आप लोगों का पॉपुलर दवा मिल जाएगा, उसको आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों इस समय आप लोगों का एक फंगस का बहुत ज्यादा डर रहता है, वो होता है सीड ब्लाइट। जी हाँ दोस्तों, सीड ब्लाइट यानी कि जड़ों के ऊपर तना जो होता है उसके अंदर इस तरीके से आंखों की तरह भूरे कलर का धब्बे जैसा बनते हुए देखने को मिलता है, और ये एक सीड ब्लाइट का लक्षण होता है। और अगर आप लोग इससे नहीं बचते हैं तो सीधा सीधा धान की पैदावार को घटा देता है। इसीलिए सीड ब्लाइट के लिए अगर आप लोग इस समय
बाजार में थाइफ्लूजामाइड एक दवा आती है, उसको आप लोगों को 15 ml 15 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर देते हैं, या फिर 150 ml प्रति 150 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर देते हैं, तो ये शीत ब्लाइट से आप लोगों का प्रोटेक्ट करके रख देगा। अगर आप लोगों का इस समय इतना कर देते हैं ना, तो आप लोगों का धान की फसल में कोई भी रोग और कोई भी कीटों का अटैक नहीं होगा। लेकिन इस समय जरूर ध्यान रखना कि बलिया निकलने का होता है टाइम, तो इस समय अगर आप लोग गलत दवा को इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी देखने के लिए मिल सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप लोगों को स्प्रे करना है। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोगों को थाइफ्लूजामाइड नहीं मिलता है तो आप लोग एजॉक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का मिश्रण आता है दवा, जो कि बाजार में सबसे पॉपुलर कस्टोडिया नाम से आप लोग जानते हैं, उस टेक्निकल का किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में, या फिर 250 से 300 ml प्रति 150 लीटर पानी में आप लोगों को 1 एकड़ के लिए स्प्रे कर देना है। तो आप लोगों का ये शीत ब्लाइट से बचा देगा। तो बस इतना अगर आप लोग 45 से 50 दिन के बीच में धान की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो आप लोगों का कोई भी फंगस, कोई भी कीटों का अटैक देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अब दोस्तों धान की फसल जैसे 70 से 80 दिन के बीच में हो जाएगा, यानी कि दूध भरने का अवस्था में जब आ जाएगा धान की फसल का, तो इस समय दोस्तों हमें एक स्प्रे लेना पड़ता है। क्योंकि अभी तक हमने जितनी स्प्रे बताया सब 70 से 80 दिन तक ही ये काम करेगा, लेकिन 70 से 80 दिन के बीच में हम लोगों को धान की फसल को 110-20 दिन तक ले जाना है। इस समय सबसे ज़्यादा जो कीटों का प्रकोप होता है वो होता है भूरा माहू, जिसको BPH बोला जाता है। दोस्तों BPH यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर आजकल हमारे एरिया में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और अगर आप लोग इससे नहीं बचते हैं तो धान की फसल लगभग 60 से 70% तक कंप्लीट होने के बाद पैदावार को कम कर देता है। इसीलिए इससे आप लोगों को बचना है। ये क्या करता है, धान की पौधे का जड़ों के ऊपर ये चिपक कर रहता है एकदम, और रस का चूसते रहता है, जिससे क्या होता है तना जो है कमजोर हो जाता है, और जब बलिया होता है उसके अंदर जो दूध होता है वो भी कमजोर हो जाता है, और पूरे इस तरीके से धान की फसल देखने को मिलता है, जिसको आप लोग हॉपर बर्न नाम से आप लोग जानते हैं। और ये हॉपर बर्न दोस्तों BPH के कारण ही होता है। तो इसके लिए आप लोगों का सबसे बेस्ट टेक्निकल की बात किया जाए तो इथिप्रोल और पाइमेट्रोजिन का एक कॉम्बिनेशन आता है। बाजार में आप लोगों का क्रूबिक्स प्रो नाम के बायर का मिलता है, या फिर कोम्बी नाम पे एक दवा आती है एमको कंपनी का, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर क्रिस्टल कंपनी का कोलार नाम पे आता है। तो इसको आप लोगों को 150 से 170 ग्राम 150 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति एकड़ के हिसाब से लोग स्प्रे कर देते हैं, तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आपकी धान की फसल में BPH का अटैक देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ ही साथ देखिए, धान की फसल में इस समय दाने भरने का समय होता है, मिल्किंग स्टेज होता है। तो क्या होता है कि जितना ज्यादा दूध भरेगा उतना ही ज्यादा धान की वेट बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर धान का क्वालिटी को बढ़ाना है, वजन को बढ़ाना है, तो हमें जरूरत पड़ता है पोटाश का। तो इसके साथ अगर आप लोग NPK 0050 जो मिलता है उसको 100 ग्राम प्रति 150 लीटर पानी में घोल बना करके अगर आप लोग स्प्रे कर देते हैं इस दोनों को, तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आपका धान की फसल का जो क्वालिटी होगा वो आपकी किसी आसपास का धान की खेत के अंदर, कोई भी प्लॉट के अंदर आप लोगों का ऐसा क्वालिटी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बस अगर आप लोग इस 3 स्प्रे को धान की फसल के अंदर स्प्रे कर देते हैं तो आप लोगों का धान की फसल को और देखने का जरूरत नहीं है। सीधा आप लोग इसको कटाई करके आप लोग अपने घर ले जा सकते हैं, और इस साल आप लोगों का जितना आप लोग सोचते हैं उससे डबल आप लोगों को पैदावार भी देखने को मिलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों का इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो को एक लाइक करके जाना, और अगर आप लोगों का कुछ सवाल रह जाता है तो आप लोग नीचे कॉमेंट कर देना, हम जरूर आप लोगों के लिए रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे।